जय भीम जय मूल निवासी। मैं शैला, MNT न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं MNT न्यूज़ बुलेटिन में कुछ विशेष खबरें। ग्रामीण भारत में 2011, 2012 और 2017-2018 के बीच करीब 3.2 करोड़ अस्थायी मजदूरों से उनका रोजगार छीना गया है। इनमें से करीब 3 करोड़ मजदूर खेतों में काम करने वाले लोग थे। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट से ये जानकारी सामने आई है। NSSSO द्वारा 2017-2018 में किए गए सर्वेक्षण से ये पता चला है कि 2011-12 से लेकर 2017-18 के बीच खेत में काम करने वाले अस्थायी मजदूरों में 40% की गिरावट आई है। खास बात यह है कि सरकार ने इस सर्वेक्षण को जारी करने से मना कर दिया है। आपको बता दें कि अस्थायी मजदूर उन्हें कहते हैं जिन्हें जरूरत के मुताबिक समय समय पर यानी कि अस्थायी रूप से काम पर रखा जाता है। इस नुकसान का एक बड़ा हिस्सा लगभग 3 करोड़ कृषि पर निर्भर है। वहीं गैर कृषि क्षेत्र में मामूली गिरावट भी दर्ज की गई है। भारतीय रेलवे में ट्रैकमैन, खलासी और हेल्पर के पदों के लिए 82 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। आवेदन करने वाले सभी लोगों में एक बड़ी संख्या इंजीनियरिंग, साइंस, आर्ट, कॉमर्स और मैनेजमेंट विषयों के ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की है। रेलवे के आंकड़ों के मुताबिक खलासी और हेल्पर के पदों के लिए आवेदन करने वाले 4,19,137 उम्मीदवारों के पास बीटेक और 40,751 उम्मीदवारों के पास इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री है। इन पदों पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम शिक्षा यह है कि किसी भी उम्मीदवार को कक्षा 10वीं में उत्तीर्ण होना जरूरी है। नेशनल काउंसिल ऑन वोकेशनल ट्रेनिंग और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से सर्टिफिकेट हासिल करना और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट की जरूरत है। इन पदों के लिए आवेदन करने वालों में कक्षा 10वीं उत्तीर्ण करने वाले आवेदकों की संख्या केवल 16,952,957 है। रोजगार आवेदक आंकड़ों से पता चलता है कि डी ग्रुप के लिए आवेदन करने वाले 19.1 लाख लोगों ने आर्ट्स से स्नातक किया है। इससे देश में रोजगार के हालात का पता चलता है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि जबरन और अघोषित तरीके से झुग्गी वासियों को खाली करना कानून के विपरीत है और अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विस्थापित लोगों का तत्काल पुनर्वास हो। अदालत ने कहा कि खाली कराने की कवायद से पहले अधिकारियों को विस्तृत सर्वेक्षण करना होगा और झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों के साथ विचार विमर्श करके पुनर्वास योजना तैयार करनी होगी और इस बात को साबित करना होगा कि खाली कराने के बाद उनका तत्काल पुनर्वास हो। जस्टिस S. मुरलीधर और जस्टिस विभू बाखरू की पीठ ने कहा कि अन्य एजेंसियों के समन्वय से झुग्गीवासियों को बिना घोषणा के जबरन खाली करना और उपरोक्त कदमों का पालन नहीं करना कानून के खिलाफ होगा। पीठ ने कहा कि आवास के अधिकार में कई अधिकार हैं जो महज सिर पर छत तक सीमित नहीं है। इसमें स्वच्छ पेयजल का अधिकार, सीवरेज और परिवहन सुविधा समेत आजीविका का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और भोजन का अधिकार शामिल है। अदालत का यह आदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता की 2015 में दायर याचिका पर आया है। इलेक्शन वॉच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट से पता चला है कि 2014 लोकसभा चुनाव में जीत के बाद संसद पहुंचे 153 सांसदों की औसत संपत्ति में 142% का इजाफा हुआ है और यह बढ़ोतरी प्रति सांसद औसतन 13.32 करोड़ रुपए रही है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक इस सूची में भाजपा, बीजेपी और एनसीपी के सांसद शीर्ष पर है। ADR की रिपोर्ट के मुताबिक 2009 से 2014 के दौरान इन 5 सालों में 153 सांसदों की औसत संपत्ति में वृद्धि 7.81 करोड़ रुपए रही। पार्टी के स्तर पर भाजपा के 72 सांसदों की संपत्ति में 7.56 करोड़ रुपयों की औसत वृद्धि हुई, जबकि कांग्रेस के 28 सांसदों की संपत्ति में औसतन 6.35 करोड़ रुपयों का इजाफा हुआ है। लोकसभा चुनाव से पहले गुजरात के सूरत में सरकार से नाराजगी जताते हुए कई इलाकों में चुनाव का बहिष्कार करने से जुड़े बैनर लगे नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि बीते 25 वर्षों से रह रहे लगभग 10,000 उत्तर भारतीय परिवारों ने न सिर्फ लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला किया है, बल्कि भाजपा के मौजूदा सांसद CR पाटिल के प्रति विरोध भी जाहिर किया है। शहर में बड़ी तादाद में ऐसे पोस्टर लगे हैं जिन पर लिखा है, मोदी से बैर नहीं, CR तेरी खैर नहीं। ये बैनर साचिन, गभेनी, वरोद, पंदेसरा, पर्वत पाटिया, काटोदरा में लोगों के घरों के सामने, स्थानीय बाजारों में और कॉम्प्लेक्स में लगे देखे जा सकते हैं। मालूम हो कि उत्तर भारत के राज्यों के करीब 15 लाख से अधिक लोग सूरत में रह रहे हैं। इनमें से अधिकतर शहर के कपड़ा कारखानों में काम करते हैं। विरोध कर रहे लोगों के अनुसार जिन क्षेत्रों में उत्तर भारतीय बड़ी तादाद में रहते हैं, उन्हें सरकारी मशीनरी द्वारा नजरअंदाज किया जा रहा है। यहाँ तक कि बार बार आग्रह करने के बावजूद उनकी समस्याओं का हल नहीं होता। इसलिए इस तरह चुनाव बहिष्कार की बात शुरू की गई है।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा है कि तय सीमा से अधिक ध्वनि प्रदूषण एक दंडनीय अपराध है। ट्रिब्यूनल ने पुलिस को ऐसा सिस्टम तैयार करने के निर्देश दिए हैं जिसके तहत नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जा सके। एनजीटी के चेयरमैन जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा है कि शांत माहौल लोगों का संवैधानिक अधिकार है। तय मानकों से अधिक ध्वनि प्रदूषण एक दंडनीय अपराध है। इसके खिलाफ पर्याप्त और सख्त कार्रवाई जरूरी है। बेंच ने कहा कि ध्वनि प्रदूषण के सर्विलांस और निगरानी के सिस्टम में शैक्षणिक संस्थानों और रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन को भी शामिल करना चाहिए। एनजीटी ने पुलिस आयुक्तों से 1 महीने में रिपोर्ट भी मांगी है। एनजीटी में दायर एक याचिका में कहा गया है कि मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर पूर्वी दिल्ली में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव डालते हैं। इसी पर सुनवाई के दौरान एनजीटी ने उक्त टिप्पणी की। MNT न्यूज बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। मूल निवासी बहुजनों से जुड़ी अन्य खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल MNT न्यूज नेटवर्क को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय भीम, जय मूल निवासी।